लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि नैवं पापमवाप्स्यसि। गीता माता का जन्म रणभूमि में हुआ। रण संग्राम इतना बड़ा उसके पहले कभी नहीं हुआ। महाभारत का जो रण संग्राम हुआ वह बहुत ही भयानक, यानी इतने लोग मारे गए कि लाखों में मारे गए। रक्त की नदियां लगभग बही और इतना नरसंहार उसके पहले कभी नहीं हुआ, उसके बाद भी शायद इतना नहीं हुआ। और ये रणभूमि में श्रीमद् भगवद गीता का जन्म वो एक संकेत देता है। अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने गीता बताई और वो रणभूमि में बताई। हमारा जीवन रण क्षेत्र है और रण क्षेत्र में युद्ध होता है, संघर्ष होता है, जय होता है, पराजय होता है, सुख होता है, दुख होता है, लाभ होता है, हानि होती है, आह्वान होता है, भय होता है, अभय होता है। अलग अलग द्वंद्व युद्ध में दिखाई देते हैं। युद्ध में जो डरता है वो मरता है और जो हिम्मत दिखाता है और निर्भयता से मृत्यु का सामना करते हुए लड़ता है वह जीतता है। वो अगर कभी देह छोड़ भी दे, मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए तो भी वो जीतता है, जो आह्वान लेकर लड़ता है। हमारा जीवन भी एक रण संग्राम है और इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं, रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग। रात दिन हमें युद्ध का प्रसंग है। सुबह उठने से लेकर के शाम तक, सोने तक और सोने के बाद भी युद्ध का प्रसंग होता है। युद्ध यानी हम ऐसा समझते हैं कि तलवार लेकर, ढाल लेकर, या तो आज के जमाने में AK-47 लेकर लड़े। यही युद्ध नहीं होता है, वो भी एक युद्ध है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे जीवन में युद्ध होता है। सुबह उठने से लेकर के युद्ध शुरू होता है। रात भर लाइट नहीं, मच्छर ने काटा, गर्मी हो गई, नींद नहीं आई और सुबह सुबह नींद आने लगी तो सुबह उठो या न उठो, ये द्वंद्व शुरू हो गया। हाँ, आज रात भर अच्छी नींद नहीं आई तो थोड़ा सो लेते हैं, ऐसा एक मन कहता है। दूसरा मन कहता है नहीं, तूने तय किया है ना तो उठना ही पड़ेगा। तो ऐसा द्वंद्व शुरू हो जाता है और जिधर द्वंद्व है उधर युद्ध है। जिधर ऐसे दो मत आ जाते हैं उधर युद्ध शुरू हो जाता है। और जीवन में अलग अलग प्रकार के द्वंद्व है, उठो या न उठो, फिर प्रभात फेरी में जाऊं या न जाऊं, योग करूं या न करूं, व्यायाम करूं या न करूं, हाथ पांव दुख रहे हैं और थोड़े आज के दिन रुकते कल से शुरू करेंगे। तो ये द्वंद्व हमेशा के लिए आगे बढ़ता है। फिर खाना खाऊं या न खाऊं, कभी कभी कर्म करूं या न करूं, कभी ऐसा भी होता है बिना कुछ किए
सब मिलना चाहिए, ऐसा एक मन कहता है, लेकिन दूसरा मन कहता है बिना कुछ किए मुझे नहीं लेना है, मैं फुकट का नहीं लूंगा। ये द्वंद्व चलता है, ये द्वंद्व होता है। एक भागने वाले मन के साथ और एक स्थिर रहने वाले मन के साथ हमारा मन ही दो काम करता है, और एक मन ऐसा कहता है, दूसरा मन ऐसा कहता है। विद्यार्थी अवस्था में, बचपन में अभ्यास करो या न करो, परीक्षा तो अभी दूर है, अभी तो दूर है, बहुत महीने परीक्षा को है। अभ्यास बाद में करेंगे, आज सोने का, खेलने का, आलस्य करने का, मजा करने का समय है, तो बाद में अभ्यास करेंगे। एक मन कहता है नहीं, हर रोज का अभ्यास हर रोज होना चाहिए, तभी हम अच्छा अभ्यास कर पाएंगे। और जीवन के लिए जो अभ्यास करते वो ऐसा एक एक दिन नहीं गिनते, वो हमेशा अभ्यास करते, वो हर क्षण हर पल। क्षण त्यागी कुतो विद्या, कण त्यागी कुतो धनम, वो ऐसा विचार करता है। एक क्षण भी जाएगा तो मुझे मेरा अभ्यास कम हो जाएगा, इसलिए वो ऐसा विचार करता है। फिर बचपन में अलग अलग मित्र मिलते हैं, एक कहता है बैठ जा अभी देर है, मैं भी अभ्यास करता हूं, लेकिन परीक्षा के 2 दिन पहले अभ्यास करता हूं और बहुत सारे मार्क कमाता हूं, और तू तो रात दिन घिसता है तो भी इतना मार्क नहीं तुझे मिलता, जितना प्रयास करता है उतना, बैठ जा चल। तो ऐसे बोलने वाले कोई होते, कोई बोलते कि नहीं मुझे अभ्यास करना चाहिए, हर रोज करना चाहिए, एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। विद्यार्थी अवस्था में कभी आलस्य आता है, कभी ठंडे पानी से नहाते, ठंडी में तो ऐसा लगता है बस आज के दिन अब स्नान नहीं करूंगा, कल करूंगा, क्योंकि आज ज्यादा ठंडी है। फिर गर्मी में ऐसा लगता है कि बस मैं आज कर्म नहीं करूंगा, बहुत धूप लगती है, पसीना निकलता है, तो कर्म तो हर रोज करते हैं। ऐसा अलग अलग विचार दिमाग में आता रहता है। फिर शिक्षक को मान दो या न दो, सम्मान दो या न दो। अभी कुछ दिन सम्मान दिया, या तो आदर रखा, पूजनीय भाव रखा, और अभी बहुत हो चुका, बहुत सम्मान दिया, इतना सम्मान भी नहीं देना चाहिए। और बहुत बार अति परिचयात अवज्ञा हो जाती है, और हमारा सहज मन ऐसा बोलता है कि जाने दो, आज के दिन जाने दो, कल से तो करेंगे। माता पिता के नहीं नमस्कार करूंगा तो क्या होगा, वो तो कुछ डांटने वाले नहीं है, हमें मारने वाले नहीं है, तो नहीं करेंगे तो क्या उसमें बिगड़ेगा। सिर नमस्कार नहीं करूंगा तो क्या उसमें बिगड़ेगा, आज के दिन नहीं करूंगा, या तो 4 दिन नहीं करूंगा तो क्या बिगड़ेगा। ऐसा एक मन कहता रहता है जाने दो, एक मन कहता रहता है नहीं नहीं जाने देना चाहिए, ये होना ही चाहिए। और इस तरह द्वंद्व चलता रहता है, युद्ध चलता रहता है। शिक्षण हो गया, फिर शादी हो जाती है, शादी में भी ये करूं या वो करूं, ये पत्नी चाहिए, वो पत्नी चाहिए, ऐसी लड़की चाहिए, वैसी लड़की चाहिए, बहुत द्वंद्व होता है। लड़कियों के मन में भी होता है, ऐसा पति चाहिए, वैसा चाहिए, और ये द्वंद्व चलते रहता है। फिर शादी अलग अलग सपनों को लेकर हो जाती है, बाद में फिर किसका सुनना चाहिए, मां का सुनना चाहिए, पत्नी का सुनना चाहिए, द्वंद्व आ गया, युद्ध आ गया। पत्नी बोलती है कि आज जाएंगे इधर, मां बोलती है कि नहीं नहीं ये काम पड़ा है, वो करना चाहिए। तो अलग अलग तरीके से द्वंद्व आता है, किसका सुनो किसका नहीं सुनो, ये पंचायत हो जाती है।
और हमेशा के लिए युद्ध खड़ा हो जाता है। रात्रंदिनाम्मा युद्धाचा प्रसंग। अलग अलग तरीके से ये युद्ध हमारे जीवन में आ जाता है। पैसा भी अगर कमाते हैं तो पैसा कमाते वक्त अगर झूठ बोलेंगे तो तुरंत पैसा ज्यादा मिल सकता है, बहुत कम समय में मिल सकता है। और थोड़ी मेहनत करके करेंगे तो ज्यादा देर लग सकती है। घर बांधना है, गाड़ी लेनी है, बंगला करना है, या तो बहुत सारा कुछ प्रपंच रचाना है, तो उसके लिए कोई शॉर्टकट अपनाया जाए या मेहनत भरा मार्ग अपनाया जाए, प्रामाणिकता का मार्ग अपनाया जाए या अप्रामाणिकता का मार्ग अपनाया जाए, ये द्वंद्व उस समय खड़ा होता है। उस समय जो झूठ बोलने वाले तुरंत आगे चलने लगते, बंगला बांध देते, गाड़ी ले लेते हैं, और हमें ऐसा लगता अरे ये तो पीछे से आया और आगे निकल गया, मैं देखता ही रह गया। यानी संसार में ऐसा ही करना चाहिए, झूठ बोलकर कुछ ना कुछ अप्रामाणिकता से पैसा कमाना चाहिए, कुछ भी कर लेना चाहिए, लेकिन सुख प्राप्त करना चाहिए। ऐसा द्वंद्व आता है। उस द्वंद्व में भी जो खड़ा रहता है वो योद्धा होता है, युद्ध करने वाला होता है। यह युद्ध हमारे जीवन में आता ही है। मरते दम तक और मरने के बाद भी द्वंद्व, यानी ये जन्म जन्मांतर का जीवन होता है। जागने से लेकर के, उठने से लेकर के सोने तक, और सोने के बाद भी मैं कल उठूंगा या नहीं उठूंगा, कल मेरा क्या होगा, ये चिंता करते बैठता है। तो इस तरह द्वंद्व से भरा ये जीवन है, ये रणभूमि है। और रणभूमि में योग्य मार्गदर्शन चाहिए। जब द्विधा होती है, द्वंद्व होता है, तो द्वंद्व के समय, दोलायमान स्थिति में योग्य मार्गदर्शन जब नहीं मिलता है तो हम दोलायमान हो जाते हैं, हम योग्य निर्णय नहीं कर पाते। और इधर ही गीता की आवश्यकता होती है। बहुत ही सही समय पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता बताई। कुरुक्षेत्र में, यानी ये जो जीवन है कुरुक्षेत्र है, करने के लिए ये क्षेत्र बना है। और उस कुरुक्षेत्र में सभी पांडव सेना, कौरव सेना इकट्ठी हो जाती है। 7 अश्विनी पांडव सेना है और 11 अश्विनी कौरव सेना है। 18 अश्विनी, एक अश्विनी में लगभग 3 लाख, पौने 3 लाख से लेकर के 3 लाख सैनिक और उसके मददगार, वो अलग इतने सारे होते हैं, लेकिन 3 लाख पकड़ के चलो, तो लगभग 54 लाख सैनिक आदमी उधर सब इकट्ठा हुए हैं। युद्ध के लिए अलग अलग टेंट लगा करके रहे हैं मैदान में। उधर पानी पीने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, और सब जो हथियार, धार लगाने की व्यवस्था, डॉक्टरों की व्यवस्था, और कुछ नियम बनाए। नियम कैसे बनाए? सुबह दिन उगने से लेकर के युद्ध शुरू होगा, शाम दिन ढलने तक युद्ध होगा। बाद में फिर आपस में मिल सकेंगे, कोई किसी को कुछ नहीं करेगा। फिर कोई योद्धा अगर निशस्त्र हो जाता है तो उस पर हाथ नहीं उठाना। कोई अकेला है तो ज्यादा मिलकर उसको नहीं मारेंगे। ऐसे अलग अलग नियम बनाए। कोई अगर युद्ध से भाग जाता है तो भागने वाले पर भी कोई हाथ नहीं उठाएगा। कोई शरण आता है तो शरण आने वाले पर भी कोई हाथ नहीं उठाएगा, तो मारेगा नहीं। कोई अगर रुकने के लिए बोलता है, उसका शस्त्र टूट गया है, रथ विहीन हो गया है, घोड़ा मर गया है या तो कोई हाथी मर गया है, तो उस समय उसको दूसरा कुछ साधन मिलने तक युद्ध रोक देना चाहिए, या तो उसको शस्त्र देना चाहिए, बाद में फिर युद्ध करना चाहिए। ऐसे अलग अलग नियम बताए और सभी को नियमावली समझाकर, जो 2 सेनापति उन्होंने नियम बनवाकर फिर युद्ध की तैयारी हो जाती है शुरू। एक एक विचार विमर्श होता है अर्जुन और युधिष्ठिर के बीच, और व्यास और संजय के बीच। संजय
जो वैश्विक अभ्यास करने वाले हैं, और वेद व्यास जी वो भी बहुत ही अभ्यास पूर्ण उनका जीवन है, ज्ञानी है। और वो संजय को धृतराष्ट्र को बताने के लिए नियुक्त करते हैं, क्योंकि वेद व्यास जी का प्यार है धृतराष्ट्र पर। और वो अभी तक समझाना चाहते हैं कि अभी समझेगा, कल समझेगा, परसों समझेगा, या तो डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट होगा तो समझ में आएगा क्या होगा। वेद व्यास जी को मालूम होता है कि ये तो विनाश की ओर कौरव सेना जा रही है और उनका विनाश ही होगा, जिधर कृष्ण है उधर विजय है। ये सब वेद व्यास जी को पता होता है, फिर भी थोड़ा सा प्यार के कारण वो बता देते धृतराष्ट्र को कि तुम्हें भी दिव्य दृष्टि दे सकता हो, लेकिन धृतराष्ट्र बोलते कि मैं सह नहीं पाऊंगा, ये सत्य मैं सह नहीं पाऊंगा, ये जो दिखेगा डायरेक्ट दिखेगा तो मुझे वह सहन नहीं होगा। तो संजय को दृष्टि दे दो, और संजय को दृष्टि दे देते हैं, उसमें वो लायकी भी देखते हैं। यानी वेद व्यास जी संजय को दिव्य दृष्टि देने का मतलब उनमें वो कैरेक्टर है संजय में भी, इसलिए वो दिव्य दृष्टि के लायक है और वो फिर डायरेक्ट देख सकते हैं। और इस प्रकार धृतराष्ट्र वेदव्यास जी इनका संवाद होता है, और संजय द्वारा अलग अलग जो भी रणभूमि में आए हुए रथी महारथी उनका वर्णन वो सुनते हैं, और कौन कौन किधर खड़ा है, कौन 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 सा मोर्चा संभाले हुए है, वो सब बताते हैं। ये सब चल रहा होता है और युद्ध की लगभग तैयारी हो गई, शंखनाद होने लगे अलग अलग तरीके से। और उस समय अर्जुन बोलता है कि मुझे देखना है, हाँ, दुर्योधन की क्या मनोअवस्था है, धृतराष्ट्र की क्या मनोदशा है, ये सब अभी वेद व्यास जी प्रकट कराते हैं, और श्रीमद् भगवद गीता का जन्म होता है। ये हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया मार्गदर्शन मिला है, और वो माता का मार्गदर्शन मिला है। ये आज हम जीवन को एक रणभूमि है, ये गीता की पार्श्वभूमि है, और रणभूमि का महत्व और उसका हमारे जीवन में क्या स्थान है, ये हमने थोड़ा सा देखा। गीता माता को हम इतना समझ पाएंगे या नहीं पाएंगे पता नहीं, लेकिन हम माता है तो नमस्कार जरूर करेंगे। हाँ, उसको आज ही नमस्कार करके उसके जो उद्गाता है या तो गाने वाले हैं वो स्वयं भगवान है, और स्वयं भगवान ने उसको गाया। उनके शब्द हमारे मुंह से अगर टूटे फूटे भी निकले तो माँ को जैसा आनंद होता है, कोई बच्चा बड़बड़ाता है या तो कुछ ऐसा एक आधा गीत बोल देता है, वो भले टूटा फूटा हो, बड़बड़ गीत हो, लेकिन माता को अच्छा लगता है। वैसा ही हमारा प्रयास है, हम गीता माता को इस तरह समझ करके मन में भाव रख करके वंदन करते हैं, और उसको वंदन करते समय मन में एक भाव रखते हैं कि ये मेरी माता है, मेरे से जो भूल होगी मैं उसको समझना चाहता हूँ, मुझे जो भी मेरे बुद्धि के हिसाब से समझ में आ जाए वो समझने की कोशिश करता हूँ। तो जो भी माता हमें शक्ति दे, ओज दे, तेज दे, वीरता दे, शूरता दे, उसको समझने की पात्रता हमारे में बना दे, उसको बारंबार नमस्कार करते हुए आज के लिए रुकते हैं। नमस्कार।